हमारे पास 4 टाइप्स की लाइपोप्रोटीन है, काइलोमाइक्रॉन, वीएलडीएल, एलडीएल और एचडीएल। हमें इनके बारे में क्या क्या पता होना चाहिए कि ये कहाँ बनती हैं, इनका फंक्शन और एपोप्रोटीन कौन सी है और इनकी डेंसिटी। इसके अलावा आपसे वो कुछ नहीं पूछेंगे। तो हम काइलोमाइक्रॉन से शुरू करते हैं। काइलोमाइक्रॉन कहाँ बनती है? ये इंटेस्टीन में बनती है। ठीक है, इंटेस्टीन में कैसे बनती है? डाइटरी लिपिड के ज़रिए। इसका फंक्शन क्या होता है कि इंटेस्टीन में मौजूद जो ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं उनको ट्रांसपोर्ट कर देगा कहाँ पे? टिश्यूज़ में। ठीक है, इसमें हमारे पास फ़ैट का कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, मतलब ट्राइग्लिसराइड्स का कंटेंट जो है वो बहुत ज़्यादा मिलेगा हमें। ठीक है, उसके वजह क्या है? और प्रोटीन सबसे कम मिलती है, इसी वजह से इसको हम लीस्ट डेंस बोलते हैं। ठीक है, जिसमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन होगी वो डेंसेस्ट होगा और जिसमें सबसे कम प्रोटीन होगी वो लीस्ट डेंस होगा। और फैट का कंटेंट काइलोमाइक्रॉन में बहुत ज़्यादा पाया जाएगा। ठीक है, और इसका साइज़ सबसे ज़्यादा बड़ा होता है। ये सबसे साइज़ में बड़ी लाइपोप्रोटीन है, इस वजह से ये लिम्फेटिक्स में ट्रैवल करती है। अक्सर सवाल आता है कि लिम्फेटिक्स में कौन सी जो है वो लाइपोप्रोटीन ट्रैवल करती है? वो काइलोमाइक्रॉन है। ठीक है, फिर इसका सेकंड सवाल आता है कि इसकी एपोप्रोटीन कौन सी है? तो इसकी एपोप्रोटीन है B48। अब इसका नाम B48 इसलिए है कि इसका जो mRNA है, एक जीन होती है B100। एपोप्रोटीन B100 की जो जीन है वो काइलोमाइक्रॉन के जो mRNA है उसको सिर्फ 48% ट्रांसलेट करती है, तो इस वजह से इसका नाम है एपो B48। B48 मतलब सिर्फ 48% जो है वो mRNA ट्रांसलेट हुआ है। नेक्स्ट हम बात करते हैं वीएलडीएल की। वीएलडीएल जो है वो लिवर में बनता है और लिवर में इसका क्या फंक्शन होता है कि लिवर से ट्राइग्लिसराइड्स को ट्रांसपोर्ट करवा देगा किधर? टिश्यूज़ में। और जो इसकी एपोप्रोटीन है वो है एपो B100। ठीक है, यहाँ पे मतलब ये है कि 100% जो है वो mRNA ट्रांसलेट हुआ है। काइलोमाइक्रॉन और जो वीएलडीएल है वो मेजर कैरियर्स हैं किसके? ट्राइग्लिसराइड्स के। सिर्फ ये काइलोमाइक्रॉन और वीएलडीएल ही है जो कि ट्राइग्लिसराइड्स को ट्रांसपोर्ट करवाता है। ठीक है, ये इन दोनों में सिमिलैरिटी है हमारे पास। अब हम बात करते हैं एलडीएल की। एलडीएल जो है वो वीएलडीएल से ही बनता है। ठीक है, एलडीएल को हम लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन भी बोलते हैं और इसका क्या काम होता है कि लिवर से कोलेस्ट्रॉल को ट्रांसपोर्ट करवा देगा किधर? पेरिफेरल टिश्यूज़ में। और इसकी भी एपोप्रोटीन B100 है। वीएलडीएल और एलडीएल में दो चीज़ें सेम है क्या? कि इनकी एपोप्रोटीन जो है वो सेम है। तो काइलोमाइक्रॉन और वीएलडीएल में ये चीज़ सेम है कि ये दोनों ट्राइग्लिसराइड्स के ट्रांसपोर्ट करवाते हैं। ठीक है, एलडीएल में एक बात ये है कि इनके पास सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन में क्या पाया जाता है? कोलेस्ट्रॉल ईस्टर। ठीक है, एलडीएल वो वाहिद लाइपोप्रोटीन है जिसके पास सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में कोलेस्ट्रॉल ईस्टर पाया जाता है। ठीक है, इसको हम बैड कोलेस्ट्रॉल क्यों बोलते हैं एलडीएल को? ये भी अक्सर सवाल आता है। वो इसलिए बोलते हैं कि ये लिवर से सारे कोलेस्ट्रॉल को पेरिफेरल टिश्यूज़ में ले आता है और टिश्यूज़ में आने की वजह से ये बहुत सारी हार्ट डिजीज़ को मतलब करवा सकता है, इस वजह से इसको हम बैड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं। अब हम एचडीएल की बात करते हैं। एचडीएल जो है वो एक वाहिद लाइपोप्रोटीन है जो कि इंटेस्टीन में भी बनता है और लिवर में भी बनता है। एचडीएल को हम हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन भी बोलते हैं क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन का कंटेंट होता है और फैट ना होने के बराबर होता है। ठीक है, इसका क्या फंक्शन होता है कि ये पेरिफेरल टिश्यूज से कोलेस्ट्रॉल को लिवर में ले जाता है, जो कि एलडीएल का मतलब रिवर्स काम कर रहा होता है एचडीएल। और इस मैकेनिज़्म को हम रिवर्स कोलेस्ट्रॉल ट्रांसपोर्ट मैकेनिज़्म बोलते हैं। और ये इसका सबसे ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक फ़ीचर है और अक्सर वाई में पूछ लेते हैं कि रिवर्स कोलेस्ट्रॉल ट्रांसपोर्ट मैकेनिज़्म कौन करता है, तो आपने बता देना है एचडीएल। एचडीएल बहुत अच्छा काम कर रहा है, इसलिए इसकी जो एपोप्रोटीन है वो A1 होगी। इस तरीके से आपने इसको याद रख लेना है। और ये डेंसिस्ट है क्यों? क्योंकि इसके पास सबसे ज़्यादा क्वांटिटी है किसकी? प्रोटीन की। अब एक और बात कि एचडीएल जो है वो हमारे पास सबसे ज़्यादा फीमेल्स में पाया जाता है एज़ कम्पेयर टू मेल्स के। इस वजह से मेल्स में हमारे पास कॉरोनरी आर्टरी की जो डिजीज़ होती हैं या हाइपरटेंशन रिलेटेड या भी जो हार्ट रिलेटेड डिजीज़ होती हैं वो ज़्यादा होती हैं एज़ कम्पेयर टू फीमेल्स के। ठीक है, लाइपोप्रोटीन्स के टॉपिक में आपको जो चीज़ याद रखने की है वो ये है कि इसकी क्या डेफिनेशन है। ठीक है, इसका फंक्शन और इसका जो स्ट्रक्चर है, बेसिक स्ट्रक्चर आपने याद रखना है कि बाहर की साइड पे प्रोटीन है और फॉस्फोलिपिड है और अंदर की साइड पे ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल ईस्टर है। और टाइप्स में आपने याद रखना है कि कितने टाइप्स हैं इसकी? 4 टाइप्स हैं। फिर ये याद रखना है कि कौन सी लाइपोप्रोटीन किधर बनती है और उसकी एपोप्रोटीन कौन सी है। ठीक है,
किस में जो है वो फ़ैट का कंटेंट ज़्यादा है और किस में प्रोटीन का कंटेंट ज़्यादा है, बस। और इसके अलावा आपसे वो कुछ नहीं पूछेंगे। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।